बड़ी तेज बदबू आ रही है। क्या करें, पुलिस को फोन करें? ये तो मशहूर मुसव्विर मेहताब खान है। जी जी, और वो उनकी वाइफ। दोनों की गर्दन पर निशानात हैं। लगता है गला घोंटकर हलाक किया गया है। करमदाद, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और तमाम शवाहिद जमा करो। वहाब साहब। जी सर। इनके बंगले पर कोई मुलाजिम नहीं था? सर, इनके 2 मुलाजिम तो थे, एक औरत और एक मर्द। उनके नाम मुझे पता नहीं है। खैर, मुलाजिमों का तो पता चल ही जाएगा। इनका एक बेटा भी था ना, वो नजर नहीं आ रहा है। जी जी, वसीम नाम था। उसने शादी कर ली और उनसे अलग रहता है। इन बाप बेटे के दरमियान जायदाद के तनाज़े पर काफी झगड़ा भी रहा है, जिसके चर्चे अखबारात में बहुत पढ़े हैं मैंने। ओह, मेहताब साहब अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम करने वाले थे। अच्छा। इसी वजह से इन दोनों बाप बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ, और बंगले की चाबियां भी उसी के पास होंगी, क्योंकि हम तो दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं और अब इनके बेटे से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। करमदाद, वसीम तेरा ही नाम है? जी मेरा नाम है। चल थाने, तुझे सरकारी मेहमान बनाना है। क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे हस्बैंड का कसूर क्या है? तेरा शौहर अपने माँ बाप के कत्ल में मुलव्विस है। अम्मा अब्बा का कत्ल? ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। क्या तू ही अपने माँ बाप का कातिल है? योर ऑनर, 15 अप्रैल को मशहूर मुसव्विर मेहताब खान के अहले मोहल्ला ने पुलिस को ये मालूमात फराहम की कि मेहताब साहब का घर लॉक्ड है, लेकिन उनके घर से शदीद ताफुन उठ रहा है। योर ऑनर, पुलिस जब मेहताब खान के घर पहुंची तो घर वाकई में लॉक्ड था। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो मेहताब खान के बेडरूम में मेहताब साहब और उनकी अहलिया की लाशें बरामद हुई। पुलिस को भी इस बात से हैरत हुई कि घर में किसी भी किस्म के फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं मिले और वारदात करने के बाद मुजरिम घर को लॉक करके वहां से फरार हुआ। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मियां बीवी को गला घोंट कर मारा गया। और सर, हालांकि ये लाशें तो 15 अप्रैल को बरामद हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत 11 अप्रैल को वाक़या हुई थी। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में जो मेन सस्पेक्ट उभर कर सामने आया वो मकतूलीन का सगा बेटा वसीम है। सर, अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिम वसीम के अपने वालदैन के साथ ताल्लुकात कशीदा थे और वालदैन ने इसको अपने घर से भी निकाल दिया था। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन इस बात पर मुत्तफिक है कि इस वारदात करने का मोहरक सिर्फ मुल्जिम वसीम के पास था और ये वारदात करने की अपॉर्चुनिटी भी इसी के पास थी। सर, मुल्जिम के पास अपने घर की डुप्लीकेट चाबियां हैं, जिसकी वजह से ये बासानी अपने घर में दाखिल हुआ। इसने वारदात की, बाहर निकलकर घर लॉक किया और वहां से फरार हो गया। योर ऑनर, जहां तक वालदैन से कशीदा ताल्लुकात की बात है तो रंजिशें किस घर में नहीं होती।
और छोटी छोटी रंजिशों से खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट वसीम जाए वारदात से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक दूसरे इलाके में रह रहे थे। योर ऑनर, दौरे कत्ल के इस केस में अगर मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत में पेश किया जाए। सर, एक लॉजिकल बात है कि एक तन्हा शख्स बैक वक्त 2 अफराद पर काबू नहीं पा सकता। यहाँ ये बात यकीनन है कि इस कत्ल के केस में एक से ज़्यादा अफराद मुलविस हैं जिन्होंने मिलकर ये कत्ल किया है। सर, नॉर्मली कत्ल के केस में सबसे पहले शक घर के मुलाजमीन पे जाता है। योर ऑनर, इस केस में एक अजीब मुअम्मा है कि प्रोसिक्यूशन ने घर के दोनों मुलाजमीन को यकसर फरामोश कर दिया है जो कि कत्ल की इस वारदात के बाद पुरस्रार तौर पर लापता हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि हम इन तमाम बातों को जेरे नजर रखकर तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ ये है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड मुल्जिम वसीम ही है। योर ऑनर, पुलिस की अब तक की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अदालत को आगाह करने के लिए मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलवाऊं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर साहब, मकतूलीन के घर जो मुलाजिम काम करते थे रजाक और उसकी बहन अकबरी, उनके हवाले से अभी तक की तफ्तीश क्या बताती है? मुल्जिम का कहना है कि घरेलू झगड़े के सिलसिले में मुलाजिमों ने उसके वालिदैन से सुलह कराने की कोशिश की थी, जिस पर मेहताब खान ने गुस्से में मुलाजिमों को घर से निकाल दिया था और उसके बाद कोई मुलाजिम नहीं रखा था। मुल्जिम ने इस कत्ल के सिलसिले में मुलाजिमों पर कोई शक नहीं किया, जिस पर हमें शक हुआ कि मुल्जिम मुलाजिमों के साथ मिलकर इस कत्ल में मुलव्विस है और इसी ने उनको रूपोश करवाया है। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त का तयन जिस्म के दर्जे हरारत को देखकर किया जाता है। जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 98.6 डिग्री होता है। मौत के हर घंटे बाद उसमें 1.5 सेंटीग्रेड की कमी वाक़ होती रहती है। हत्ता कि जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक हो जाता है। इसी इक्वेशन से मौत के वक्त का तयन किया जाता है। ठंडे माहौल, पानी या बर्फीले माहौल में लाश के दर्जे हरारत में बहुत आहिस्ता रवी से कमी वाक़ होती है। इंस्पेक्टर साहब, मुल्जिम के खिलाफ आपके पास कोई और शवाहिद भी हैं? मकतूलीन की लाशें 5 दिन पुरानी थी, जिसका मुल्जिम हमें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सका कि वो इन 5 दिनों में कहाँ था, किन मसरूफियात में था, और ना ही कत्ल वाले दिन की अपनी सरगर्मियों का कोई वाज़ेह सबूत या गवाह पेश कर सका। योर ऑनर, गवाह भी मौजूद है जो अदालत में ये बता देगा कि उन 5 दिनों में मेरे क्लाइंट की क्या मसरूफियात रहीं और वो कहाँ मौजूद रहे। फिलहाल मैं आईओ साहब से इजरा करने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त। इंस्पेक्टर साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल मेहताब से एक बाल मिला था जो कि मकतूल का नहीं था। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है कि वो बाल मेरे क्लाइंट का था? वो बाल मुल्जिम वसीम का नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि मुल्जिम वसीम ने अकेले अपने वालिदैन को कत्ल किया है, बल्कि हमें यकीन है कि इसने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर उनको पैसे का लालच देकर अपने वालिदैन को कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये एक सीधी सी बात है कि जब मेरे क्लाइंट ने कत्ल ही नहीं किया तो वो बाल उसके डीएनए से कैसे मैच करता। इसका साफ मतलब ये है कि वो कत्ल मफरूर मुलाजिमों ने किया है और मेरे क्लाइंट का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। मुलाजमीन बिला वजह अपने मालिकों को क्यों कत्ल करेंगे? हाँ, अगर घर से कोई कीमती अशिया गायब होती तो समझा जा सकता था कि घर में डकैती की मुलाजिमों ने और मज़ामत पर अपने मालिकान का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मैं अपने गवाह मिस्टर जुनेद को बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। ऑल राइट, आप अपना गवाह पेश कर सकते हैं। मिस्टर जुनेद, आप अदालत को बताइए कि 11 अप्रैल को मेरे क्लाइंट वसीम के आपके साथ मौजूद थे। अगर थे तो आप लोगों की क्या मसरूफियात रहीं? जज साहब, वसीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता है। जज साहब, इसके और इसके वालिदैन के दरमियान सिर्फ एक गलत फहमी हुई थी। ये अपने वालिदैन से सुलह करना चाहता था। काफ़ी टाइम तक फ़ोन भी करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जज साहब, जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन वसीम मेरे साथ मेरे ही घर में सारा दिन रहा था और हम लोग मैच ही देख रहे थे। आप चाहें तो इस गवाही के लिए मेरे मुलाजमीन को भी बुला सकते हैं।
योर ऑनर, मेरे गवाह के बयान के बाद ये बात साबित हो चुकी है ये केस सिर्फ और सिर्फ मफरूज़े की बुनियाद पे बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि मेरे क्लाइंट तो अपने वालिदैन से सुलह करना चाहता था। अगर मेरे गवाह के घर का फ़ोन रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो पता चल जाएगा कि मेरे क्लाइंट ने उन दिनों में अपने वालिदैन से रब्ता करने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। कोई सबूत ना होने की बिना पर पुलिस ने अपनी फ़ाइल भरने के लिए मेरे क्लाइंट को खामखा में कत्ल के इस मुकदमे में मुलविस कर दिया है। योर ऑनर, मेरी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को ज़मानत पर रिहा किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, वकील साहब के गवाह ने अभी कहा कि मुल्जिम वसीम की अपने वालिदैन के साथ एक मामूली गलतफहमी हुई थी, जिसकी बुनियाद पर वालिदैन ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। सर, मुल्जिम वसीम अपने वालिदैन को उनकी जिंदगी में किस कदर ज़हनी अजियत देता रहा है, इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने गवाह मुबीन साहब को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मुबीन साहब, एक तो अदालत को बताइएगा कि आपका मकतूलीन के साथ क्या ताल्लुक था, और दूसरा ये भी बताइएगा कि वो कौन सा वाकया था जिसकी वजह से मेहताब साहब शदीद गुस्से के आलम में आए और अपने बेटे को घर से निकाल दिया और उसे आग कर दिया। जज साहब, मेहताब साहब का ज़्यादातर काम मेरे ही आर्ट गैलरी पर डिस्प्ले होता था। जज साहब, उस दिन तो वसीम ने हद ही कर दी। अपने अगवा का झूठा ड्रामा रचाकर तावान की रकम निकलवाने की कोशिश की अपने बाप से उसने। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तक किडनैपर्स का फोन ही नहीं आया। मैंने आपसे कहा भी था कि पुलिस से राब्ता करें, लेकिन मेहताब आपने मेरी सुनी है कभी? अरे किडनैपर्स ने मना किया था कि पुलिस से राब्ता मत करना, वरना उसके साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो मैं ये कहने आया था कि मुझे पता है वसीम का है और ये सारा प्लान वसीम का ही था। वो आप लोगों से पैसे निकलवाना चाहता था तो उसने ये सारा ड्रामा किया। अभी वो इस वक्त मेरे घर पर ही मौजूद है, आप लोग चाहें तो चलकर देख सकते हैं। मैं माजरत खाऊं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। मासूम से ज्यादा नालायक औलाद मैंने इस पूरे रूए जमीन पर नहीं देखी। अरे अपने अगवा का झूठा ड्रामा रचा रहा, बाप से 25 लाख रुपए बटोरने के लिए। अरे तुझसे तो अच्छा तेरा दोस्त है, उसके जमीन ने गवारा नहीं किया ये सब कुछ करने को। तू अच्छा दोस्त है। ये थप्पड़ इसके मुंह पे नहीं, तुम्हारे मुंह पे पड़ना चाहिए था। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पैसे तुम देते ही कहाँ थे अब्बा? सिसका सिसका के तुम पैसे देते थे और मैं क्या करता, मजबूर था। बेशर्म। अरे जब मैं तेरी उम्र का था ना, अपने बाप से 1 रुपया नहीं लिया मैंने। अरे आज जो कुछ मैं हूँ, जो मेरा नाम और शोहरत है, मेरी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तेरा मेरा रिश्ता खत्म है आज से। तो क्या सारी दौलत तुम ये अपनी कब्र में लेके जाओगे? बाप की कब्र की बात करता है? हाँ, सारी जगह 10 को दे दूंगा, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आज से तू मेरे लिए मर गया। कूल डाउन मेहताब साहब, बच्चा है, नादान है, गलती होगी माफ कर दें। बच्चा नहीं है ये आसिम का सांप है, सांप है बेगैरत। हाँ मुबीन साहब, लेके जाओ इसको यहाँ से। वो अपनी तमाम जायदाद और असासे किसी रफाई इदारे के नाम करना चाहते थे। योर ऑनर, मिस्टर मुबीन ने भी अपने बयान में सिर्फ और सिर्फ बाप और बेटे के इख्तलाफात बयान किए हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि रंजिशें और इख्तलाफात हर घर में होते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर अदालत से गुजारिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट को ज़मानत पर रिहा किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर,
जो लड़का अपने माँ बाप के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है, अपने अगवा का ड्रामा रचा सकता है, इससे तो साफ जाहिर है योर ऑनर के मुल्जिम में मुजरिमाना रग़बत पहले से ही मौजूद थी। योर ऑनर, इस तफ्तीश में यही मेन सस्पेक्ट है। सर, इसे पुलिस के हवाले रिमांड पर दिया जाए ताकि ये मालूमात हासिल की जा सके कि इसके बाकी साथी कहां पर छुपे हुए हैं। थैंक यू सर। ये अदालत मुल्जिम वसीम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। इंस्पेक्टर साहब, मफरूर मुलाजमों का कुछ पता चला? उन दोनों मुलाजिमों का कुछ पता नहीं चल रहा। वो दोनों शनाख्ती कार्ड पर मौजूद पतों पर भी नहीं मिले। आपको उनके सेल फोन से ट्रेस करवाना चाहिए। अगर वो अपने सेल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। बल्कि आप मुल्जिम, वसीम, मकतूलीन और मफरूर मुलाजमों तमाम के सेल फोन्स का रिकॉर्ड भी निकलवाएं। जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर आप अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। मैं भी यहाँ पर तफ्तीश कर रही हूँ। बल्कि कल अदालत के बाद मैं मुल्जिम वसीम की बीवी से भी जाकर मिलूंगी। हो सकता है कोई बातचीत में नई बात पता चल जाए। ओके मैडम। एक और बात, वो जो मुबीन साहब की आर्ट गैलरी है उसका एड्रेस जरा मुझे लिखवा दीजिएगा। जी। वसीम और उसके वालिदैन के दरमियान झगड़े की अहम वजह मैं भी हूँ। मैं समझी नहीं। दरअसल वसीम के वालिदैन ने, ख़ास तौर पे उसके वालिद ने, मुझे अपनी बहू कभी तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि मेरे वालिद का भी आर्ट इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ है। वो मशहूर मुसव्विरों की पेंटिंग्स को रिप्रोड्यूस करवा के रेप्लिका कहकर बेचते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग ये काम करते हैं। पता नहीं क्यों मेहताब साहब को मेरे वालिद से इतनी चिढ़ थी, इसलिए उन्हें मुझसे भी खुदा वास्ते का बैर था। आपने कब से मेहताब की पेंटिंग्स कलेक्ट की हुई हैं? आखिर आप पेमेंट कब भेजेंगे? कितना टाइम तो हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके, आओ बेटा। खैर तो है? आज ये किसे साथ ले आए हो? हमने शादी कर ली है, आप लोगों की दुआएं लेने आए। क्या? बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तुमने, जो माँ बाप से पूछे बगैर शादी कर ली। एक बात बताओ, अगर तुम हमसे कहते तो क्या हम इससे तुम्हारी शादी नहीं कराते? बहुत इज्जत से ब्याह कर लाते इस लड़की को। किसकी लड़की भगाई है? हमें भगाई नहीं है, कोर्ट में शादी करी है। ये शहर है, मशहूर आर्ट कलेक्टर अहमद फारूकी की बेटी। अहमद फारूकी आर्ट कलेक्टर? फ्रॉड। यहाँ एक बात कान खोल के सुन लो। आर्ट मेरा पेशा और ज़ौक़ ही नहीं है, मेरा जुनून है, जुनून। और आर्ट के नाम पे धोखा करने वाली की लड़की को हम कभी कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, अब आइंदा नहीं आना कभी। सुना नहीं तुमने? क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? जाओ यहाँ से। वसीम एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। उसके वालिदैन ने कभी उसे इतनी तवज्जो ही नहीं दी, इसलिए वो इतना बागी हो गया है। ना तालीम हासिल कर सका और ना ही कोई काम कर सका। तो फिर इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके शौहर ने अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया? नहीं, देखिए मैं जानती हूँ वसीम में लाख बुराइयाँ हैं, लेकिन वसीम कातिल नहीं है। वो बेगुनाह है, आप मेरी बात का यकीन करिए। देखिए, वसीम आपका शौहर है, इसलिए आप उसे बेगुनाह तो समझेंगे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो तमाम के तमाम आपके शौहर के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपसे फिर भी यही कहूँगी कि आप कानून पर भरोसा रखें और अदालत जो भी फैसला करेगी वो इंसाफ पर ही मबनी होगा।
अरे आमना कबीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखें। थैंक यू। जी मैडम, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? असल में अपने घर के लिए कुछ पेंटिंग्स खरीदनी थी तो आपकी आर्ट गैलरी का ख्याल आया, सोचा यहाँ से क्यों ना इस्तेफादा लिया जाए। जी जरूर। वैसे आपको किस किस्म का आर्ट वर्क पसंद है, रियलिस्टिक या मुगल आर्ट? असल में इस वक्त तो टाइप ऑफ आर्ट से ज़्यादा स्पेसिफिक आर्टिस्ट की पेंटिंग्स ढूंढ रही हूँ। मुझे मेहताब साहब की पेंटिंग्स चाहिए थी। जी बिल्कुल, मेहताब साहब की तो काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी कैटलॉग दिखा देता हूँ आपको। ज़बरदस्त। थैंक यू। इसमें मेहताब साहब की पेंटिंग्स की कलेक्शन है? जी, असल में मेहताब साहब का शुरू का काम मैंने उनसे खरीद लिया था अपनी आर्ट गैलरी के लिए। जी, इसमें तो नजर आ रहा है बहुत पुराना काम भी इनका आपके पास है। इंटरेस्टिंग। मैडम वैसे अब ये तस्वीर बहुत नायाब है और बहुत कीमती। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, ये कैटलॉग मैं घर ले जाऊं, आराम से बैठ के देखूंगी, इसमें से सिलेक्ट करूंगी, जो मुझे अच्छी लगी पेंटिंग्स आपको फोन पे बता दूंगी, तो आप घर तो भिजवा देंगे ना? अक्टूबर 2014 में सिंध पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का सेल फोन कॉलर लोकेटर सिस्टम हासिल किया था। ये टेक्नोलॉजी इससे कबल खुफिया इदारे इस्तेमाल करते थे और इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों की लोकेशन का सुराग लगाने के साथ साथ उनके मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल किया जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब की मिस्ड कॉल है। खैरियत हो? इंस्पेक्टर साहब, मिस्ड कॉल थी आपकी, खैरियत है? क्या खबर है? मेहताब साहब के मफरूर मुलाजिम का पता चल गया। पुलिस की एक टीम उन्हें दादू से गिरफ्तार करके ला रही है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, ये लोग जरूर अपने सेलफोन्स के जरिए ही लोकेट होंगे। अब तो मेरे ख्याल में हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाएगा और कत्ल के सारे शवाहिद हमें मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आपसे दोबारा राब्ता करती हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पकड़े गए दोनों मफरूर मुलजिम। मैडम पकड़े तो गए हैं, लेकिन जाए वारदात से कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ। मोटिव क्लियर नहीं हो रहा। क्या गारंटी है कि इन दोनों ने कत्ल किया होगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। योर ऑनर, इस कत्ल का मोहरिक तो मुल्जिम वसीम के ही पास था, लेकिन लाश के पास से मिलने वाला हेयर स्ट्रैंड ना तो मुल्जिम वसीम से मैच करता था और ना ही मुल्जिम वसीम के किसी भी दोस्तों से। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का शक मकतूलीन के घर काम करने वाले साबिका मुलाजमीन रज़ाक और अकबरी पर हमेशा से था। इसीलिए उन दो मुलाजमीन का पता लगाना, उन्हें गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था ताकि ये तफ्तीश मुकम्मल हो सके और इस वारदात की तमाम तर प्लानिंग पुलिस और प्रोसिक्यूशन की समझ में आ सके। योर ऑनर, उन मफरूर मुलाजमों की हरकत की जांच पड़ताल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सिरा था और वो था उनके फोन रिकॉर्ड्स को चेक करना। उन मुलाजमीन के सेल फोन्स तो ऑफ आ रहे थे, लेकिन जब उन मुलाजमीन का पुराना सेल फोन डेटा निकलवाया गया तो हमें ये देखकर हैरत हुई कि वारदात से कुछ दिन कबल से लेकर वारदात के दिन तक एक नंबर पर मुतवातर मुसलसल कम्युनिकेशन होती रही और जिस नंबर पर ये मुलाजिम कॉल्स कर रहे थे, जब उसका कॉल रिकॉर्ड डेटा CDR निकलवाया गया तो हमें ये देखकर हैरत हुई कि मुलाजमों के फोन तो उस नंबर पर वारदात के दिन से आना बंद हो गए थे, लेकिन वारदात के 3 दिन के बाद एक अननोन नए नंबर से मुसलसल कॉल्स आ रही थी और उस कॉल की लोकेशन दादू में जाके ट्रेस हुई। फिर इसी नंबर से एक SMS मैसेज किया गया जिसमें लिखा हुआ था कि साहब बाकी पैसे कब मिलेंगे और हम कब तक छुपे रहेंगे। सर, इस मैसेज को पढ़कर हमारा शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो
ये मैसेज उन्हीं मुलाजिमों में से किसी एक के नंबर से आया है। योर ऑनर, दादू के इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ने उन दोनों मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, मैं उन दोनों मुलाजिमों को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये मकतूलीन के घर में काम करने वाले मुलाजिम रज़ाक और अकबरी हैं। सर, जो हेयर स्ट्रैंड की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसकी मैचिंग रज़ाक के हेयर स्ट्रैंड्स के साथ 100% कर गई। सर, जब पुलिस ने इन दोनों से पूछगछ की तो एक नया इंकशाफ सामने आया और इन्होंने बताया कि इस वारदात का असली मास्टरमाइंड कौन है, वही शख्स जिसको ये कॉल्स कर रहे थे। योर ऑनर, मैं उस असली मास्टरमाइंड को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिम को पेश किया जाए। ये पिछली पेशी में भी आए थे और मुल्जिम के खिलाफ गवाही देकर गए थे और ये अपने आप को मकतूल मेहताब खान का बहुत पक्का गहरा करीबी दोस्त कहलवाते थे। सर, तफ्तीश के दौरान मुझे इन पर एक मर्तबा शक हुआ था। जब मैं इनकी आर्ट गैलरी में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेहताब खान की बहुत सी इब्तदाई पेंटिंग्स इनकी गैलरी पे लगी हैं और उनके ऊपर नए स्टिकर्स लगाकर उन पेंटिंग्स की कीमतें बढ़ा दी गई थी। सर, पेंटिंग्स की इन बढ़ी हुई कीमतों को देखकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि कुछ अरसे से मार्केट में ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि मेहताब साहब की पेंटिंग्स को खरीद लिया जाए क्योंकि वो एक असासा बनने वाली हैं और उनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। मुझे मुबीन साहब की गैलरी में ये देखकर हैरत हुई कि इनके पास ऑलमोस्ट पूरी कलेक्शन थी मेहताब साहब की पेंटिंग्स की। इनको कैसे पता था कि इन पेंटिंग्स की कीमत बढ़ने वाली है? ये बात इनको तभी मालूम हो सकती थी अगर वो मुसव्विर दुनिया में ना रहता और उसके बनाए गए शाहकार एक असासे बन जाते। योर ऑनर, पुलिस के सामने ये इकरार जुर्म कर चुके हैं। मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी ये अपना बयान दे दें। थैंक यू सर। मुल्जिम मुबीन मिर्जा, तुम अदालत को क्या बताना चाहते हो? जज साहब, मैंने मेहताब खान की इब्तिदाई पेंटिंग्स सस्ते दामों में खरीद कर अपने पास रखी हुई थी। एक दिन मैं और मेहताब बैठे हुए गपशप लगा रहे थे कि लो मुबीन, एक और पेंटिंग। वाओ, एक्सीलेंट, क्या बात है जनाब। मुबीन, तुमने मेरी 18 इब्तिदाई पेंटिंग्स के हुकूक तो ले लिए हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम अब इन पेंटिंग्स को सेल मत करना। अरे तो मेरी जान, फिर तुम ही बताओ कब बेचूं? भाई, मेरी तो आर्ट गैलरी है, मुझे तस्वीरें बेचना है। देखो, तुम्हें पता है कि इस मुल्क में आर्ट की कदर आर्टिस्ट की मौत के बाद होती है, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो इन्हीं पेंटिंग्स के तुम्हें 5-5, 6-6 लाख रुपए मिलेंगे। करोड़पति हो जाओगे भाई। हाँ, ठीक कह रहे हो। ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया है। वैसे जनाब, फिर कब मरने का प्रोग्राम है? भाई, इश्क में तो हम रोज मरते हैं, वैसे भी मर जाएंगे। क्या बात। मेहताब साहब की बात सुनकर मेरे जहन में फतूर आया। मैं रातों रात लाखों कमाने के चक्कर में मेहताब साहब को कत्ल करने का मंसूबा बना बैठा। मुझे पता था कि वो अपने बेटे को आग कर रहे हैं और उनके कत्ल का सारा इल्जाम वसीम पर जाएगा। फिर मैंने इन दोनों को 50,000 रुपये देकर अपने साथ मिला लिया। साहब, आप हमें जरूर काम देने के लिए आए होगे। मेरे पास कोई नौकरी नहीं और मैं यहाँ तुम्हें कोई नौकरी ऑफर करने के लिए नहीं आया। और ये तुम लोगों को अभी तक कोई नौकरी मिली नहीं क्या? नहीं साहब, हमें कोई नौकरी नहीं मिली। जब से मेहताब साहब ने निकाला है हम लोग तो फारिग बैठे और नए लोगों को कौन मुलाजमत देता है? मेहताब साहब आपके दोस्त है, आप समझाए ना उन्हें, हमें मुलाजमत पर रख ले। बहुत परेशान है हम। बेकार है, वो टेढ़ी खीर है, वो नहीं मानेगा। और ये तुम लोग क्या 4-5 हज़ार की नौकरी के लिए सारी ज़िंदगी गुलामी करते रहोगे? भाई, मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा बड़ा माल बनाओ और गांव जाकर अपना कोई कारोबार शुरू करो। बड़ा काम करे, माल बनाकर गांव में अपना कारोबार, मगर कैसे? तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
अबे इसको तो नीचे रख ले। मगर साहब हमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया साहब। अबे बेवकूफ, कभी 50,000 रुपए इकट्ठे देखे? पूरे 50,000 रुपए दूंगा तुम्हें, 50,000 रुपए। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं ये तुम्हें 10,000 रुपए दे देता हूँ, ठीक है? बाकी काम होने के बाद। साहब काम हो जाएगा। वैसे भी मुझे जहारा ने जितना सताया ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बदला लूंगी ना, याद करेगी। मुल्जिमा अकबरी और मुल्जिम अब्दुल रज़ाक, क्या तुम दोनों इकरार करते हो कि तुमने मुल्जिम मुबीन से मुबलिक 50,000 रुपए लिए मेहताब अली खां और उनकी बेगम को कत्ल करने के लिए? साहब हम दोनों लालच में आ गए थे। हम दोनों को पता था साहब और बेगम साहिबा चाबी दूसरी कहाँ रखते थे। बाजी यहाँ तक तो आ गए, अंदर कैसे जाएंगे? अरे क्या तफरी करने आया है? इतने अरसे से काम कर रहा है। बेगम साहिबा यहाँ रखती थी चाबी कमरे में। तुम ना ये देख, मिल गई ना चाबी। जल्दी से करो, जल्दी करो। भाई बड़ी खिदमत करवाती थी। पैर दबा, तेरा गला दबाऊंगी अब, हैं? बहुत खिदमत कराती थी मुझसे। अब मर भाई। भाई चल, चाबी कहाँ है? चाबी। जब हमें इत्मीनान हो गया कि बेगम साहिबा और साहब मर गए, तो हम दोनों ने बंगले के गेट को ताला लगाया और बस अड्डे पर निकल गए। चल जल्दी चल, जल्दी चल। और वहां से फरार हो गए। जज साहब, पैसों की लालच ने अंधा कर दिया था जज साहब। इतनी सारी रकम हमने कभी इकट्ठी देखी नहीं थी जज साहब। माफ कर दे जज साहब, गलती हो गई जज साहब। पैसों की लालच में आ गए थे हम दोनों बहन भाई जज साहब। साहब हमारा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती इन साहब की है। हम लोग तो गरीब आदमी है। हमने कभी चोरी नहीं की साहब, लालच में आ गए थे साहब इनके कहने पे। एक बार माफ कर दे साहब, माफ कर दे। वकला की बहस, गवाहों के बयानात और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत मुल्जिम मुबीन, अकबरी बेगम, उसके भाई अब्दुल रज़ाक को बेगम जहां आरा और उनके शौहर मेहताब अली खां को कत्ल करने के जुर्म में ज़ेर दफ़ा 302/109 और /34 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम वसीम खान को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।